जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान यूनिवर्सिटी पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग चर्चा का विषय करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार जो है इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। या कहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है कि पहली बार जो है इच्छा मृत्यु को जो है मंजूरी या अनुमति दे दी गई है। तो आज के टॉपिक में समझिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कोई केस आया था जिस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु नहीं दी थी? अगर दी ही तो किस कानून को थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु दी, और यहां पर इच्छा मृत्यु किस प्रकार के दी गई है, और मामला क्या है, और ये मामले की सुनवाई कौन सा पीठ और कौन से जज कर रहे थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इच्छा मृत्यु के बारे में देखिए चर्चा का विषय इसलिए बना है कि जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरीश राणा, और हरीश राणा जो है गाजियाबाद के निवासी थे, और उनको 2013 में अपने विश्वविद्यालय के जो है हॉस्टल से ये चौथी मंजिल से गिर जाने के कारण से उनकी जो है शरीर जो है काम नहीं कर रहा था और कोमा में चले गए थे, और लगभग 13 वर्षों से कोमा में थे। तो उनको उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट ने एक गुहार लगाई कि हमारे जो बेटे हैं इनको जो है इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुन ली है। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार लिया गया है, इसलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है और पहली बार जो है इच्छा मृत्यु पर मंजूरी मिली हुई है। ठीक है, तो चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार जो है पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे वाले में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि पैसिव यूथेनेसिया क्या है, जो इसके सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। और यह जो है फैसला 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा के लिए आया है, जिसकी जो जिंदगी जो है मशीन पर टिकी हुई थी, या कहे बाहरी दबाव पर टिकी हुई थी, और उसका शरीर जो है काम नहीं कर रहा था। लगभग 13 साल से जो है कोमा में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया दिया। तो इच्छा मृत्यु को इंग्लिश होते हैं पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, हरीश राणा 2013 से अचेत अवस्था में थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनको ठीक होने की कोई संभावना नहीं बची। जिस कारण से इनके पिता ने अपने बेटे को जो है इच्छा मृत्यु की डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहां पर क्या है, परिवार ने कोर्ट से क्या मांगी? परिवार ने कहा कि हरीश राणा के माता पिता ने कोर्ट से कहा कि उनका बेटा कृत्रिम तरीके से जिंदा रखा जा रहा है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रूप से, यानी जो शरीर उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन बाहरी दवाओं से, वेंटिलेटर के माध्यम से, बाहरी दवाओं के थ्रू उसको जिंदा रखा जा रहा है। यानी उसका शरीर जो है पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, या कहीं एक्टिव मोड में नहीं हो, कोमा में है। ठीक है, और ठीक होने का कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि लगभग 13 साल से वो कोमा में पड़ा हुआ है। और इसलिए जो है लाइफ सपोर्ट यानी चिकित्सा सहायता को हटाने की अनुमति दी जाए। यानी जो उसको चिकित्सा दिया जाएगा, जो कुछ दवा दे रही है, या जो वेंटिलेटर पर, उसको हटाने की जो है डिमांड किए थे सुप्रीम कोर्ट से। कौन? इनके माता पिता द्वारा। और राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी यहां पर जो है सम्मानजनक मृत्यु की यहां पर डिमांड की। सम्मानजनक मृत्यु मतलब जो कि उनके इच्छा के अनुसार मृत्यु मिले, और सम्मानजनक मृत्यु की बातें राइट टू विथ डिग्निटी के साथ उनकी इच्छा मृत्यु की बात की। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है 2 जस्टिस के सामने गया था, जिनका नाम है जस्टिस जेबी पारीदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन के सामने गया, बेंच के सामने गया। और उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टर एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यानी एक सिस्टम से हटाया जाए, धीरे धीरे उसको वो लाइफ सपोर्ट को हटाया जाए इनके फैसले में। तो फैसला करने वाले कौन थे? जेबी पारीदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा, एम्स को निर्देश दिया कि इस प्रकार से हटाया जाए, और यह प्रोसेस इस तरीके से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे, यानी उसकी डिग्निटी बनी रहे, उसकी गरिमा बनी रहे। ठीक, और ये सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जो है
हरीश की मां निर्मला राणा और उनके पिता अशोक राणा के इच्छा मृत्यु देने की अपील के बारे में सुनाया था। यानी यहाँ पर उनके माता पिता ने ये अपील की थी सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु दी जाए। ठीक है, तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के द्वारा इस फैसले को स्वीकार कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार जो है किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने की बात हो रही है। ठीक है, और फैसले में इनके पिता जो कि अशोक ने कहा क्या, तो हम इसके लिए लंबे समय से लड़ रहे थे और कौन माता पिता अपने बेटे को ऐसा चाहेगा। पिछले 3 साल से हमने मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि हरीश राणा के माता पिता सालों तो अपने बेटे को निस्वार्थ देखभाल की, लगभग 13 वर्षों तो देखभाल की और उनका परिवार कभी उनका देखभाल से पीछे नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु के केस में कहा गया था कि उन्होंने माता पिता को भी धन्यवाद किया कि आपने अपने बेटे का जो है निस्वार्थ रूप से सेवा की, इसके लिए भी उनको धन्यवाद किया। और यहाँ पर हरीश जो है किस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई, तो हरीश जो है हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरे हुए थे और तब से लगातार ये बिस्तर पर पड़े हुए थे। तो ये जो है दिल्ली में जन्मे, क्या इनका जन्म कहां दिल्ली में हुआ था? हरीश राणा चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी के बीटेक की छात्र थे या पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल के पीजी के 4थे मंजिल से गिरने के पश्चात तब से लगातार वो जो है कोमा में या निष्क्रिय उनकी शरीर थी। और यहाँ पर जो है डॉक्टर ने बताया कि इनकी शरीर जो है इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो गया जिसका नाम है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी है जिसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है, यानी बाहरी वस्तु या बाहरी डिपेंड रहता है, उसके शरीर कुछ भी काम नहीं करता है, तो वेंटिलेटर पर सपोर्ट रहता है और इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं। यानी यहाँ पर डॉक्टरों ने इन्होंने सजेशन किया कि अभी व्यक्ति जो है जो हरीश है ये क्या कि अब जो है इनको दोबारा रिकवर होने की संभावना नहीं के बराबर है और साल में बिस्तर पर पड़े हैं, जिस वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव भी बन गए जिसकी हालत और लगातार बढ़ती रही, यानी उस व्यक्ति को और ज्यादा कष्टदायक हो रहा था। और इस स्थिति में हरीश की ने बहुत दर्दनाक किया और परिवार के लिए उन्हें ऐसे रूप से मानसिक रूप से देखा गया और इसके साथ साथ जो परिवार के रूप से आर्थिक रूप से बोझ पड़ रहा था, जिस कारण से ये सभी देखते हुए जो है उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल दाखिल किया या डिमांड किया कि हमारे बच्चे को इच्छा मृत्यु दिया जाए, क्योंकि उनके साथ साथ लंबे 13 वर्षों तक लगातार वो व्यक्ति जो है उनकी कोई हलचल में देखने को नहीं मिला, नहीं कोई सुधार हुआ, लगातार उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी और बेड पर पड़े पड़े उनके शरीर में घाव बढ़ा था, जिससे उनके माता पिता की स्थिति देखने यानी उनके माता पिता ने देखा कि हमारे बेटे को और अधिक कष्टदायक हो रहा, उससे बढ़िया है हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु जो प्राप्त किया जाए या इच्छा मृत्यु दिया जाए। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया केंद्र सरकार को, यानी भारत सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश कहा गया कि केंद्र सरकार जो है एक कानून बनाए जिसको पैसिव यूथेनेसिया पर एक कानून बनाने के लिए विचार किया और कहा कि फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के द्वारा ही आधारित है संभव, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय ली जाना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार से कि आप जो है पैसिव यूथेनेसिया पर भी एक क्या कानून लाइए कि अगर कोई व्यक्ति जो है अगर वो लंबे समय से कोमा में या उसका शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया दिए जाने की संभावना या डिमांड कर सकता है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को भी दिशा निर्देश दिया गया कि आप इस पर कानून लेके आइए। तो यहां पर समझते हैं पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह जो आपको आ रहा है पैसिव यूथेनेसिया हो रहा है, यूथेनेसिया में इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो 2 प्रकार के इच्छा मृत्यु होता है, इच्छा मृत्यु के हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं यूथेनेसिया, तो पैसिव यूथेनेसिया को क्या बोलते हैं, तो यहां पर 2 प्रकार के होते हैं, पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया। तो एक्टिव यूथेनेसिया में सक्रिय इच्छा मृत्यु, यानी अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको जो है सक्रिय बोलते हैं, और पैसिव यूथेनेसिया जो है किस प्रकार होता है, अगर कोई व्यक्ति बाहरी दवाओं पर डिपेंड है या बाहरी वस्तुओं से डिपेंड है तो उस प्रकार के व्यक्ति को उसकी लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाएगा तो अपने बीमारी से वो खुद मर जाता है, जिसको प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है, ऐसे को पैसिव यूथेनेसिया कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मरीज का इलाज लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयों रोक दी जाती है ताकि उसकी मृत्यु क्या है
प्राकृतिक रूप से इसकी मृत्यु होती है। तो पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है, उस व्यक्ति का जो है नेचुरल डेथ होता है, उसको जो है कोई बाहरी दवा से नहीं होता है। तो दवा सपोर्ट हटा देने पर उसकी बीमारी के थ्रू वो खुद ही क्या एक्सपायर हो जाता है या क्या उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, इसमें कोई डॉक्टर नया काम नहीं करता, सिर्फ इलाज बंद कर देते हैं और मौत का कारण बीमारी ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे को जो है पैसिव यूथनेसिया कहता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिया कि आने वाले समय में आप इस पर क्या है एक कानून भी बनाइए। दूसरा होता है एक्टिव यूथनेसिया। इसमें क्या होता है, मरीज की मौत देने के लिए डॉक्टर जो है दवाई या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब दवाई क्या, मरीज कोई जहर का दवा दे दे तो जहर का दवा देकर भी इसको उस व्यक्ति को डेड किया जाता है या तो मृत्यु दी जाती है। तो ऐसे को एक्टिव यूथनेसिया कहता है। लेकिन ये जो है भारत में जो है गैर कानूनी है, ये कानून इसको मान्यता नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्या रोक लगाती है। अगर कोई डॉक्टर जानबूझ के एक किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो उसे बीएनएस की धारा के तहत हत्या का मुकदमा चलता है या हत्या का मांग होता है। तो एक्टिव यूथनेसिया को किसी डॉक्टर द्वारा मृत्यु नहीं दी जाती। अगर वो ऐसा करता है तो भारत में उसको हत्या का आरोपी माना जाएगा। लेकिन पैसिव यूथनेसिया सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के थ्रू जो है ऐसा कर सकता है कि उसका लाइफ सपोर्ट हटाया जाता है, जिसको जो है प्राकृतिक मृत्यु के रूप में जाना जाता है। अब समझते हैं किन देशों के पास इस प्रकार का जो है मान्यता है या इस प्रकार के कानून है। ठीक है, तो यहां पर अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में 50 राज्य है और 50 राज्यों में एक्टिव यूथनेसिया को जो है अवैध रूप किया गया है। कि अवैध मींस कि वहां पर जो है अगर दवा से मारने के लिए किसी भी राज्य में अलाउ नहीं किया गया है। इसके साथ साथ वाशिंगटन डीसी और 12 अन्य ऐसे कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एंड इन ड्राइंग यानी दवा देकर मारने की वैध बताया गया। यानी यहां पर 50 राज्यों में से 12 ऐसे राज्य जहां पर कोर्ट के फैसले के थ्रू या कोर्ट के दिशा निर्देश थ्रू दवा के को मृत्यु दिया जा सकता है। और दूसरा है रूस में जो है एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के यूथनेसिया या इच्छा मृत्यु को अवैध किया गया और अगर कोई डॉक्टर इस प्रकार का काम करता है तो उसको सजा का भी प्रावधान है। तो यानी रूस में जो है पूर्ण रूप से बैन है, न ही एक्टिव है न ही पैसिव यूथनेसिया, दोनों प्रकार का बैन है। अगर किसी प्रकार का डॉक्टर ऐसे पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान है। तीसरा है पाकिस्तान यूथनेसिया को पूरी तरह से अवैध है और इसमें अगर पाया जाता कोई व्यक्ति तो 14 साल की कड़ी सजा है। तो पाकिस्तान में जो है इच्छा मृत्यु पर ही क्या रोक है, चाहे वो पैसिव हो चाहे एक्टिव, दोनों तरह से रोक है। अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो 14 साल की कड़ी सजा है। बात करते हैं चीन में, तो चीन में एक्टिव यूथनेसिया को हत्या जैसा माना जाता है। एक्टिव यूथनेसिया को हत्या यानी यहां पर भी माना क्या अवैध माना जाता है। और 2022 में एक केस में पैसिव यूथनेसिया को सशर्त इजाजत मिली। यानी जिस प्रकार से इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया को अवैध माना जाता है या उसको जो है हत्या माना जाता है, उसी प्रकार से चीन में माना जाता है। और चीन में भी एक पहली बार पैसिव यूथनेसिया को यहाँ पर सशर्त लागू किया गया, जिस प्रकार से भारत में 2026 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ऐसी बातें कही गई है, ऐसी जो है हरीश राणा को दिया गया है। और इसी बात कही जितनी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, चाहे ईरान, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, इराक, ये सभी जगह पर पूरी तरह से जो है इच्छा मृत्यु को अवैध किया गया और यहाँ पर सजा का प्रावधान है। यानी यहाँ पर कोई किसी प्रकार का लागू नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मरीज लंबे समय से उसकी शरीर एक्टिव नहीं है तो पैसिव यूथनेसिया पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आने वाले समय में अब इस पर कानून में और जो व्यक्ति या जो मरीज लंबे समय से अपनी क्षति या उनकी जो शरीर काम नहीं करता तो उनके परिवार वाले की आर्थिक शासन मानसिक स्थिति से उबरने के लिए उनको इच्छा मृत्यु की भी डिमांड कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।